हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस टाइम मैं इतनी टेंशन में थी। मेरे अंदर ना, पता है कई बार क्या होता है, ऐसा रीज़न मुझे नहीं पता, ऐसा कारण नहीं पता है सच कि क्यों ऐसा कई बार फील होता है कि अंदर से ना इतनी भी हिम्मत नहीं होती है। बस दिल करता है लेटे रहो, आराम करते रहो और कुछ भी मत करो। मतलब अंदर से ऐसा हो जाता है कि हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसी मेरी हालत थी इस टाइम। मैं अंदर से बहुत खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी, बट फिर भी मैंने ना सोचा कि नहीं निधि, थोड़ा सा तू काम कर ले। तो मैंने ना थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ना, मैंने विहान को मैंने पीछे वाले कमरे में सुला दिया था। उसके बाद मैंने ना इस टाइम क्या था कि अपनी एक फ्रेंड से भी मैंने फ़ोन पे बात करी, करीबन आधा घंटा, अपने मूड को अच्छा करने के लिए। तो उसके बाद भी थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा घर के काम कर लेती हूँ, कम से कम घर की साफ़ सफाई हो जाती है। हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और उसके बावजूद भी मैं खड़ी होके अपने डेली रूटीन के काम निपटाने लग गई। ये इसी को तो कहते हैं ना कि आपको कई बार और बहुत मजबूत बनना पड़ता है ना। तो वो मैं आज बन गई थी। और यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा के, क्योंकि सोफ़ों के नीचे ना थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो झाड़ू लगा के अब इसको पोछे से क्लीन कर रही थी। यहाँ मैंने पंखा चला दिया था ताकि ये साथ के साथ सूख भी जाए। और सोफ़े पे देखिए कुछ कपड़े हैं मेरे, आधे मैंने कल रख दिए थे, आधे रहते हैं अभी, इनको मैं अलमीरा में जचा दूंगी। तो यहाँ से भी गंदगी, बेड के नीचे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दिया था। तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पोछा लगाती रहती हूँ। और ये देखिए मेरी पैंट थोड़ी सी यहाँ छेद सा हो रखा है ना। ये मेरा नया पजामा था, ये कील में अड़ गया था, मेरे ध्यान नहीं रहता, मुझे रफू करवाना पड़ेगा इसको, है ना। बाकी पजामा वैसे अच्छा है, नया का नया था। बड़ा दिल दुखता है अगर आप ना कोई नई ड्रेस खरीदो, नई टी शर्ट, नया पजामा, और जिस दिन पहनो उसी दिन आपके साथ ये हो जाए काम, है ना। तो दिल भी नहीं करता फेंकने का, क्योंकि पुराना हो जाए तब तो बंदा फेंके। नया का नया पजामा अब घर में पहनने में तो क्या जा रहा है, बाहर अंदर नहीं पहना जाता, मानते हैं, बट अब घर पे ही तो बैठे हैं, घर पे तो पहन ही सकते हैं घर के कपड़े, है ना। अब मेरा बस हिसाब किताब ये हो जाता है कि मेरी वीडियोज़ आती हैं तो वो मेरा एक पॉइंट लगा लो कि हम घर के कपड़ों में, लेकिन मैं तो आपको वही दिखा रही हूँ रियलिटी, है ना। तो इसीलिए जो घर में पहनती हूँ उन्हीं में ही वीडियो बना लेती हूँ कपड़ों में। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना ये भी ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। बिस्तरा भी मेरा ना, बिस्तरा बहुत सलबट खा जाता है, बहुत सलबट हो जाते हैं, मैं इसको पूरा दिन ठीक करती रहती हूँ। और अभी देखो ये रजाई मैंने अभी तक रखी नहीं है, मैं रजाई ओढ़ के सोती हूँ अभी भी। और ऐसा नहीं है कि मैं एसी चलाती हूँ तो मुझे ठंड लगती है, बस पंखा पंखा चलाती हूँ, और मुझे पंखे में भी आजकल ठंड लगती है। पता नहीं क्यों रजाई ओढ़ के सोना मुझे आजकल इतना अच्छा लगने लग गया है। मैं रजाई भी ओढ़ती हूँ, इसके ऊपर जो कंबल आप मेरा देखते हो ना, एक ब्राउन कलर का मेरे पास कंबल है, मैं वो डबल करके ओढ़ती हूँ अभी भी। मतलब रजाई, रजाई के ऊपर कंबल, और ओढ़ के पूरी रात सोती हूँ मैं। और उसके बाद सुबह सुबह जब उठती हूँ तब मैं पंखा बंद कर देती हूँ। पंखा ना मैं ठंड की वजह से नहीं चलाती हूँ कि मुझे गर्मी लगती है इसलिए मुझे थोड़ा ठंडा चाहिए, मैं ना मच्छरों की वजह से चलाती हूँ पंखा, क्योंकि ना मच्छर काटने लग जाते हैं अगर अभी इस मौसम में अगर हम पंखा नहीं चलाते तो, है ना। मजबूरी लगा लो थोड़ी सी हमारी। और मुझे कमेंट भी आए थे, बता रहे थे एसी की सर्विस ना साल में 2 बार करनी पड़ती है, डस्ट लग जाती है। तो मैं अभी 3-4 महीने में एसी की सर्विस करवा लूँगी। मेरे पास एक सर्विस तो रखी है, मतलब फ्री में मिलेगी मुझे, बाद में तो फिर पैसे लगा के करवानी पड़ेगी। और पता है जब से मेरी मम्मी का ना बताऊँ मैं, वीडियो बनने लगी है ना, मेरी मम्मी घर को इतने अच्छे से, मतलब घर की साफ़ सफाइयों में लगे हुए हैं, तब से मैं देख रही हूँ मम्मी कर रहे हैं काम, मतलब घर को सेट करने में जुटे हुए हैं। अभी नहीं हुआ तो अलग बात है। तो आपको मैं ये भी बता देती हूँ, यहाँ पे देखो मैं घर का साफ़ सफाई रूटीन काम तो कर ही रही हूँ। आज मेरे लिए घर बैठे कैसे रिश्ता आया, देखिए मेरे को ना, मेरे से ना कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ना आप ना सब सच बता देते हो। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं तो आप ऐसे बोल दिया करो कि बाहर रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं। बट पता नहीं यार, मेरे से बोला नहीं जाता ऐसे। मेरे से कोई पूछता है ना तो मैं यही बात बोल देती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। या मैं क्या से बोलूँ, मुझसे मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है ऐसे कि मेरे हस्बैंड वहाँ हैं यहाँ हैं, मेरे से झूठ नहीं निकलता मेरे मुँह से। और हमेशा ना, लेकिन मैं फंस भी जाती हूँ जब मैं किसी को बता देती हूँ ना, किसी को भी, कि हाँ मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, तो कोई भी हो ना, जो भी मिलता है ना, वो मेरे को ना रिश्ता जरूर बताने लग जाता है कि हाँ हम करवाएंगे आपकी शादी, हम करवाएंगे। मतलब हर कोई, क्योंकि हर किसी के परिवार में ना, कोई भी हो दूर दराज का, कोई ना कोई डाइवोर्सी लड़का तो बैठा ही है आज के टाइम में, ये मुझे लगता है ना, कि कोई ना कोई ऐसा लड़का तो बैठा ही है जो डाइवोर्सी है या विडोवर है या कुछ ना कुछ है इशू। क्योंकि आजकल ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं फैमिलीज में, अनबन हो जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर डाइवोर्स वगैरह
आजकल पहले जितना पहले नहीं होते थे, पहले तो कोई 1000 में से कोई एक डाइवोर्स होता था, आजकल तो बहुत डाइवोर्स होने लग गए हैं। तो हर परिवार में किसी के मामे का लड़का डाइवोर्सी है, किसी का साले का लड़का, किसी का कोई, तो कोई ना कोई डाइवोर्सी लड़का बैठा ही हुआ है इंतज़ार में कि कोई लड़की मिल जाए और शादी हो जाए, है ना। जैसे लड़कियां बैठी हैं वैसे लड़के बैठे हैं। तो देखिए फिर कोई ना कोई बात बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये हो गया, तो फिर लोग सीधा फिर शादी के लिए रिश्ते बताने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अंकल आए थे, अब इनकी बात मैं बताती हूँ। इन्होंने अपना स्कूल खोला है नया, तो ये ना तलाश में आए थे, इधर बोल रहे थे कि ना मुझे ना कोई स्कूल में ना मतलब काम करने के लिए, जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकंड इस तरीके से भी छोटे बच्चों का स्कूल ओपन किया है इन्होंने, नज़दीक ही है हमारे घर के। तो बोल रहे थे कि ना अगर आपको टीचिंग में नौकरी करनी हो तो बता दो, और कोई हो मतलब आसपास और भी मतलब और भी पोस्ट है, जैसे बच्चों की लिए होता है, सफाई कर्मचारी भी होते हैं, ऐसे ऐसे कई नौकरियां हैं, टीचिंग का भी है, तो वो बता दो। तो मैंने इनको ना भैया को ना जैसे बता दिया था, मैंने कहा कि देखो मेरे यहाँ पड़ोस में तो मैं बता दूंगी अंकल को। तो अंकल बोलते कि आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे अपना नंबर भी दे दो, अगर कोई भी कांटेक्ट करना हो आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो पहले तो देख लीजिए, देखो मम्मी कितने अच्छे से घर की सेटिंग और सफाइयाँ करने लग रहे हैं ना, अब पहले से लगे हुए हैं, देखो पहले से इम्प्रूवमेंट है, घर की सेटिंग देखो खुली खुली सी लग रही है इधर से ना, कर लेंगे मम्मी, मुझे मम्मी पूरा भरोसा है। तो मैं बात बता रही थी कि फिर वो अंकल अभी आपको दिखे थे ना, मैं उनको एक्चुअली अंदर एंट्री दी थी, उनको मैं अपना घर दिखा रही थी। वो बोल रहे थे कि ये घर कितने में लिया, तो मतलब इतने, ये तो पूछते ही हैं सब। मैंने कहा इतने में लिया, बोलते इतने रेट है यहाँ। मैंने कहा हाँ इतने तो हैं अभी। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा चलो मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ घर किस तरीके के हैं यहाँ पे। तो वो बाहर से थे, तो मैंने उनको थोड़ा अपना घर दिखाया था, तो तब उन्होंने मुझसे पूछा था, बोलते जब मैं उनको अपना घर दिखा रही थी, बोलते आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके, उनको गुजरे हुए अभी 3 साल हो जाएंगे आगे। तब उन्होंने फिर आगे बात क्या चलाई थी वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले देखिए घर में साफ़ सफाई का काम मम्मी के चल रहा है, मम्मी के घर आई थी, यही बातें कुछ डिस्कस हो रही। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो अंकल ना मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था ट्यूशन सेंटर का, तो तब आए थे और उनको लगा कि ये जरूर ट्यूशन्स पढ़ाती है, तो क्या पता ये भी मतलब स्कूल में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा 5000 रुपये में तो मैं नहीं पढ़ा सकती ट्यूशन मतलब स्कूल में। तो बोलते 5000 तो हमारे वैसे छोटे मतलब जैसे सफाई वगैरह कर्मचारी या वैसे टीचिंग का है, लेकिन जो बड़े क्लासेज या दूसरी तीसरी एज अ टीचिंग की नौकरी होगी, जैसे आपने तो पढ़ाई कर रखी है अच्छी, तो आपको थोड़ी 5000 रुपये देंगे, आपको तो अच्छी सैलरी देंगे। उन्होंने ये बात बोली, तो ये बात तो हो रही थी। देखिए उसके बाद वो उनको उन्होंने घर के बारे में पूछा, बोलते घर कितने का लिया। मैंने बता दिया, मैंने कहा इतने का लिया। तो उनको देखना था कि घर ही अंदर से किस तरीके के बने हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको घर दिखा देती हूँ। तो मैंने उनको घर दिखाया था। तो मैंने उनको नंबर तो इसलिए दिया था अपना, और उन्होंने मुझे अपना नंबर इसलिए दिया था क्योंकि उनको था कि उन्होंने बोला कि आपके आसपास भी किसी को नौकरी करना हो लगना हो, क्योंकि अभी उन्होंने स्कूल खोला है, तो किसी को एज अ टीचर की नौकरी करनी हो तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर, और भी हो कोई, है ना। तो ये बात थी, आप समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आसपास का बता दूंगी आपको। तो ये बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो इस दुनिया में नहीं है, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए उनको गुजरे, तो 3 साल होने वाले हैं। बोलते अच्छा। फिर वो बोलते एक रिश्ता मैं बताऊं आप कर लोगे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, मैंने साफ मना किया उनको। ठीक है, बोलते नहीं आप देख लो, अच्छा लड़का है, लड़का दिखने में भी अच्छा है, मतलब ऐसे बोलते मेरे को। बोलते एक बार देख लो, मेरे खुद के साले का लड़का है, कोई बेकार जगह नहीं बताऊंगा, अच्छा रिश्ता है, ऐसे है वैसे, ऐसे से बोलने लग गए। तो बोलते आप ना एक बार बायोडेटा तो देख लो उनका, मैं आपके ना नंबर पे ही व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप देखो तो सही। तो उन्होंने मेरे बायोडाटा व्हाट्सएप पे भेज दिया उसी वक्त। ठीक है, तो उनका जो बायोडेटा है उसमें से मैं कुछ चीज़ें हटा के थोड़ा थोड़ा आपके सामने यहाँ साइड में शेयर कर रही हूँ। मतलब उन्होंने फ़ोटो भी भेज दी मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको कुछ ऐसे कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोलते चलो आप ना टीचिंग का बता देना, जो आप बता रहे हो ना लड़की की, हाँ वो शायद नौकरी कर ले 1-2, तो आप मुझे वहाँ बता दीजिएगा, और आपको भी करनी हो नौकरी तो आप बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। उन्होंने पूछा आप क्या हो, मतलब पंडित हो, मतलब ऐसे क्या हो, कास्ट क्या है आपकी। मैंने कह दिया मैं शर्मा हूँ, बस इतनी मेरी बात हुई। उसके बोलते चलिए जी। फिर वो जाते जाते बोलते आपका कोई बच्चा भी है। मैंने कहा हाँ मेरा ये 2.5 साल का बच्चा है। बोलते अच्छा अच्छा चलो बच्चा है, चलो ठीक है आप देखना, ठीक है वो बायोडेटा देखना, आपके पास भेजा है मैंने, बताइएगा अच्छा है ये है वो है, ऐसे करके वो चले गए। ये चीज हुई। फिर मैं मेरी मम्मी के घर आई। मम्मी के घर आके मैंने मम्मी को ये बात तो नहीं बताई कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बोला कि शादी का रिश्ता है, मैंने सिर्फ नौकरी की बात पूछी। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे
कि स्कूल में इनको नौकरी के लिए चाहिए, कि कल को अगर कैसा रहे अगर विहान के साथ लग जाऊं तो मम्मी बोलते कि अभी तो एक बार रुक जा, बीमारी फैल रखी है, वैसे भी क्या पता आगे कोई गाइडलाइन नहीं आ जाए कुछ टाइम में, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या पता सरकार ही कह दे कि अभी महीने 2 महीने के लिए स्कूल बंद कर दे। तो क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना जिस हिसाब से केस आ रहे हैं। मम्मा बोलते अभी रुक जा, देख ले अभी थोड़ा टाइम और रुक के फिर देखियो, है ना। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो ये मेरी बात हुई थी और आज देखो। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि मेरा मूड आज बहुत खराब था, बहुत खराब इसलिए नहीं था कोई अंदर किसी चीज का दुख हो, कई बार ऐसा होता है आप बहुत ही अंदर से ऐसा लो फील करते हो कि अंदर से खुश नहीं होते, बस ऐसा फीलिंग आती है ना कई बार। तो वो मेरे को आज फील आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने फिर घर की सफाई करी, फिर मम्मी से बात करी, फिर थोड़ी देर बैठी, तो थोड़ा सा ना खुद ही अपने आप में पॉजिटिव फील करने लग गई। मतलब मैं उस जोन से अपने आप निकल गई। मतलब आप इस चीज को ना आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन कोई इंसान इतने गंदे लेवल के स्ट्रेस में हो और उसको पता भी नहीं चला, उसने 1 घंटे के अंदर अंदर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उस जोन से निकल के अच्छे मूड में आ गया अपने आप। और इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो कारण है कि मैं अपना काम करने लग गई। मैं अपने घर की साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा किया, घर सेट किया, थोड़ा सा फिर बैठी, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ब्राउज किया, फिर बस अपने आप मूड अच्छा हो गया ऐसे, है ना। ऐसे ही होता है ना, बस खाली नहीं बैठना चाहिए। जब आप ज्यादा टेंशन में हो ना, थोड़ा सा अपने कामों में लगे रहो, जैसे कुछ भी कर लो, चाहे बर्तन धो लो, छोटे मोटे काम करते रहो। अपने आप जो टेंशन का लेवल है ना अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब सच में बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। मैं भी खुद के लिए काम ही कर रही हूँ तो धीरे धीरे ही सीख रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कैसे निकलते हैं इस जोन से, बट कहीं मैं निकल जाती हूँ आजकल, है ना। तो ये चीजें हुई आज, मैंने आपके साथ शेयर करी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।